हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन। इस वीडियो में हम जीके के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं जो लगभग सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए और जो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए हैं हमारे चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जितनी वीडियो हम अपलोड करते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को लाभ हो सके। शुरू करते हैं ये वीडियो। आपसे निवेदन है, प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। पहला सवाल है, जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य है। जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है आपको बताना है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प हैं, एक विकल्प सही है। सही विकल्प को टिक करना है और इनमें से जितने प्रश्न के भी उत्तर आप जानते हैं उनको कमेंट सेक्शन में लिखिए और आप अपने उत्तरों की काउंटिंग कीजिए कि आप इनमें से कितने प्रश्नों के सही उत्तर जानते हैं, ताकि आपको पता चल सके अपनी नॉलेज का। और आपको इस वीडियो को देखने के बाद ये भी पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम में प्रश्न कहाँ कहाँ से आते हैं। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है क्षमताएं विकसित करना, दूसरा विकल्प है चुनौतियों एवं मांगों के अनुसार योग्यता का विकास करना, तीसरा विकल्प है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना, चौथा विकल्प है अच्छा शिक्षक बनना। इस प्रश्न का जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य है तो इसका दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है, चुनौतियों एवं मांगों के अनुसार योग्यता का विकास करना। दूसरा प्रश्न है, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक हैं फ्रायड, क्लार्क एल हल, मैकडूगल और मॉर्गन। इसका जो सही विकल्प है तीसरा है, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक मैकडूगल हैं। तीसरा प्रश्न है, सहानुभूति कौशल में व्यक्ति 4 विकल्प हैं, दूसरों की परेशानियों को समझता है, दूसरों को पसंद करता है, दूसरों की इच्छा अनुसार कार्य करता है या हमेशा भ्रम में रहता है। तो इसका जो है पहला विकल्प बिल्कुल सही है, सहानुभूति कौशल में व्यक्ति दूसरों की परेशानियों को समझता है। चौथा प्रश्न है, पुरस्कार किस प्रकार की अभिप्रेरणा है। धनात्मक एवं प्रत्यक्ष, धनात्मक एवं अप्रत्यक्ष, ऋणात्मक एवं प्रत्यक्ष या ऋणात्मक एवं अप्रत्यक्ष। तो इस प्रश्न का पहला विकल्प सही है, पुरस्कार धनात्मक एवं प्रत्यक्ष अभिप्रेरणा है। पांचवा प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी आरटी एक्ट किस वर्ष से प्रभावी हुआ। 2009, 2010, 2005 या 2001। तो यो आरटी एक्ट जो है यो 2010 से प्रभावी हुआ, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक बच्चे का अधिकार है कि वह शिक्षा को ग्रहण करे। छठा प्रश्न है, मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे, यह विचार दिया गया। आपको बताना है कि यह विचार किसका है, अरस्तु का, ह्यूम का, अर्बन का या हाफडिंग का। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है यह विचार अर्बन का है। अर्बन द्वारा यह विचार दिया गया कि मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है। आत्मगौरव, प्रेम, भूख या प्यास। तो इस प्रश्न का पहला विकल्प सही है, आत्मगौरव जो है एक सामाजिक प्रेरक है। आठवां प्रश्न है, अलग ढंग से कार्य करने तथा नए तरीकों का इस्तेमाल करने की योग्यता कहलाती है। आपको बताना है इसका सही आंसर। इस प्रश्न का पहला विकल्प जो है सृजनात्मकता, ये बिल्कुल सही उत्तर है। नवा प्रश्न है, व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। मायर, पार्सन्स, हॉक या ब्रेबर। तो इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है, व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग सर्वप्रथम पार्सन्स ने किया। 10वां प्रश्न है, एनसीईआरटी ने शिक्षक संदर्भ में निम्नलिखित मूल्यों में से किसको स्वीकार किया है। सफाई एवं सच्चाई, श्रम, समानता एवं सहयोग या उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही है। 11वां प्रश्न रीजनिंग का है, ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माँ है, तब ए और डी से कैसे संबंधित है। ए और डी का संबंध बताना है कि इन दोनों में क्या संबंध है। तो इसका दूसरा विकल्प सही है। बिट का विस्तृत रूप क्या है, ये कंप्यूटर का प्रश्न है। तो बिट क्या है, बाइनरी ट्री, बाइनरी डिजिट, बाइनरी टर्म या बाइनरी टास्क। तो बिट जो है एक कंप्यूटर की लैंग्वेज का सबसे छोटा डिजिट है, इसको कहते हैं बाइनरी डिजिट। 13वां प्रश्न है, BLE का विस्तृत रूप है।
आपको बताना है कि BLE का विस्तृत रूप क्या है। वैल्यू लर्निंग इन्वायरमेंट या वर्चुअल लोडेड इन्वायरमेंट या वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट या वैल्यू लोडेड इन्वायरमेंट। तो इसकी BLE की फुल फॉर्म है वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट। 14वां सवाल है ICT का उद्देश्य है। आपको बताना है कि ICT का क्या उद्देश्य है। स्मार्ट स्कूलों की स्थापना करना, शिक्षकों की क्षमता को बढ़ाना, या A और 2 ये दोनों विकल्प सही हैं, या उपर्युक्त में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो ICT का उद्देश्य है स्मार्ट स्कूलों की स्थापना करना और शिक्षकों की क्षमता को बढ़ाना, अर्थात तीसरा विकल्प सही है। 15वां प्रश्न है स्पैम होता है। आपको बताना है स्पैम क्या होता है। ये भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। अवांछित संदेश, वांछित संदेश, प्रोटोकॉल या उपर्युक्त सभी। तो स्पैम एक अवांछित संदेश होता है। 16वां प्रश्न है निम्नलिखित में से प्राइमरी मेमोरी कौन सी है। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, CD रोम या रोम। तो प्राइमरी मेमोरी होती है रोम। ये इसका चौथा विकल्प सही है। 17वां प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अबुल कलाम आज़ाद, रफ़ी अहमद किदवई, बदरुद्दीन तैयब जी या हकीम अजमल खां। आपको बताना है कि इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है। इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। 18वां प्रश्न है साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठीचार्ज से लगी चोटों से किस नेता की मृत्यु हुई। लाला लाजपत राय, गोविंद बल्लभ पंत, डॉक्टर सत्यपाल या डॉक्टर किचलू। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो पहला है। लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठीचार्ज से लगी चोटों के कारण। 19वां प्रश्न है लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा विचार विमर्श के लिए अधिकतम कितने दिनों तक रख सकती है। 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन या 16 दिन। तो इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है। राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक रख सकती है। 20वां प्रश्न है प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है। कर्क रेखा के उत्तर में, मकर रेखा के दक्षिण में या भूमध्य रेखा के उत्तर में या भूमध्य रेखा के दक्षिण में। तो इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। 21वां प्रश्न है निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन सी अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है। अगुलहास धारा, लैब्राडोर धारा, फ्लोरिडा धारा या कनारी धारा। तो ये पहला विकल्प सही है। अगुलहास धारा ये अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है। 22वां प्रश्न है नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम या मेघालय। तो फ्रेंड्स ये नाथुला दर्रा जो है सिक्किम राज्य में स्थित है। तीसरा विकल्प सही है। 23वां प्रश्न है भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है। परिवार का उपभोग व्यय या प्रति व्यक्ति आय या प्रति व्यक्ति व्यय या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का पहला विकल्प सही है। भारत में गरीबी का आकलन परिवार का उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। 24वां प्रश्न है इनमें से भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर BR अम्बेडकर या प्रोफेसर HC मुखर्जी। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे। इसका पहला विकल्प सही है। 25वां प्रश्न है काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ। 1920 में, 25 में, 1930 में या 1935 में। तो इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। काकोरी षड्यंत्र केस सन 1925 में हुआ। 26वां प्रश्न है भारत में अब स्थापित होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान या दुधवा राष्ट्रीय उद्यान या पेरियार राष्ट्रीय उद्यान या मानस राष्ट्रीय उद्यान। तो इस प्रश्न का पहला विकल्प सही है। भारत में अब स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। 27वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के संदर्भ में सही नहीं है। शिक्षण एक अंतः क्रियात्मक प्रक्रिया है, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, शिक्षण एक प्रभाव निर्देशित प्रक्रिया है या शिक्षण केवल कक्षा तक सीमित रहने वाली प्रक्रिया है। तो इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही नहीं है। शिक्षण केवल कक्षा तक सीमित रहने वाली प्रक्रिया है, ये बात सही नहीं है। 28वां प्रश्न है प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ करने का प्रमुख कारण है
समाज विस्तार करना, रोजगार वृद्धि करना, नामांकन संख्या बढ़ाना या अध्यापकों का विकास। तो इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है। प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील कार्यक्रम का प्रारंभ करने का मुख्य कारण जो है वो नामांकन संख्या बढ़ाना है। 29वां प्रश्न है, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पावलोव ने, थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने या कोहलर ने? तो इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया था। 30वां प्रश्न है, पढ़ने और लिखने की अक्षमता है ऑटिज्म, डिसलेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया या एप्रेक्सिया? तो इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। पढ़ने और लिखने की अक्षमता जो है डिसलेक्सिया के कारण होती है। इसमें पठन विकार की समस्या उत्पन्न होती है। इस वीडियो में हमने ये 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस किए। मुझे विश्वास है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। और फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको पसंद आए, थोड़ी बहुत हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक व शेयर कीजिएगा। तथा जो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जितनी वीडियो हम अपलोड करते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।